और पहले तो बहुत बहुत सलाम और खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, इतवार का दिन है और हम शुक्रगुजारी करते हैं और वेलकम कहते हैं आपको और ज़ोरदार तालियों में पाक रूह को वेलकम कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस तरह मेरे साथ बैठे हैं पास्टर मुनव्वर, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू, और आपको वेलकम कहते हैं। खुदा और इस तरह पास्टर शौकत आप सबका इंट्रोडक्शन करवाएं आज सुबह। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान बरकत साहब आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं संडे सर्विस में। थैंक यू पास्टर साहब। पास्टर मेजर सलीम साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह पास्टर प्रवेश राज साहब आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर। मुनीर साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद बरकत दे। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया। जी पास्टर यूसुफ गुलाम साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर, शुक्रिया। इसी तरह जैन और सागर आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं और आप सबको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। हम दुआ करेंगे पास्टर इमरान बरकत के साथ मिलके आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें वक्त दिया। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के पाक नाम में तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का खूबसूरत बाबरकत दिन तूने हमें दिया है और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तेरा हाथ जलाली खुदावंद हमारे ऊपर है। मैं खुदावंद तेरे अजीम खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए और तेरी अजीम खादमा के लिए और इसी तरह पास्टर मुनव्वर के लिए, पास्टर शौकत के लिए और जितने भी खुदावंद खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं जो घरों में देख रहे हैं, उन तमाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ कहीं भी आज इबादत हो रही हैं, खुदावंद यीशु के नाम में तेरा पाक रूह कसरत के साथ जुम्बश करे। तो दे खुदा, सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। हमदो सना जब की जाए तो तू खुदावंद हमदो सना पे तख्त नशी होना और लोगों को खुदावंद तू घरों के अंदर छूना, बरकत देना। खुदावंद यीशु के नाम में जब तेरा कलाम किया जाए तो तेरे कलाम की जब बारिश हो तो जिंदगियां सहराब हो। खुदावंद देख, जब दुआ बीमारों कमजोरों के लिए की जाए तो खुदावंद यीशु के नाम में उस वक़्त भी तेरे पाक रूह की ताज़ा आग का मसा नाज़िल हो और बहुत सी जिंदगियां चेंज हो और मसीह का पाक नाम जलाल पाए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और सारा जलाल सारी इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम करते हैं, मसीह के नाम से आमीन प्रेज़ आमीन हालेलुया आमीन। हालेलुया। हम पास्टर शौकत के साथ मिलके प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ आए मेरे हालेलुया। जीजो, हम सब मिलकर खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे। आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आइए ज़बूर 18 है, हम सारे मिलकर इस ज़बूर के साथ अपनी प्रस्तुत का आगाज करेंगे। बना के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी बिचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे ऊपरों हथ बना के मैनू रब बचावेगा। मेरा प्यार है ओ देना, ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारी दोस्ती दुश्मन जिन्ना वैर बढ़ाया है। मेरे भारी दोस्ती दुश्मन जिन्ना वैर बढ़ाया है। बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। हो सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। हो सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी बिचों मैनू खींच ले जावेगा।
हथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिदताना। मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिदताना। हर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। हो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। हो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपके उम्रों हथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओ डूबे पानी बीचों मैनू खेच ले जावेगा। आपे उम्रों हथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओ मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले थारे उठे आपे कद ले आया सी। मैनू खुले थारे उठे आपे कद ले आया सी। मेहरबान है मेरे उठे मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आए सब तशरीफ रखें। ज़बूर नंबर 103 है, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। आइए सब मिलकर उसकी हमद और सिताइश करेंगे। हालेलुया। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। 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 उस दे गली दे विच ओ धीरा प्यार है उस नाडा। उस दे गली दे विच ओ धीरा प्यार है उस नाडा। रहमत नाल है भरिया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया पाक यहोवा साडा। साडे ओ देवी रब साडा सदा नहीं झुठलावे। साडे ओ देवी रब साडा सदा नहीं झुठलावे। और कदी कर नहीं सड़े होते अपना तोड़ लगावे। और कदी कर नहीं सड़े होते अपना तोड़ लगावे।
नहीं ओ देगा रहमत नाल है भरिया हो भागिया हो साडा रहमत नाल है भरिया हो भागिया हो साडा जितना ऊंचा इस धरती को ये आसमान है सारा जितना ऊंचा इस धरती को ये आसमान है सारा रब दे डरने वाले आयो के रहम है उसका पारा रब दे डरने वाले आयो के रहम है उसका पारा रहमत नाल बलिया हो पातिया हो वासाला रहमत नाल बलिया हो पातिया हो वासाला जिंदा चढ़ दे तो है लेता ओने दूरी है साडे जिंदा चढ़ दे तो है लेता ओने दूरी है साडे पाप खुदा ने चुकते सारे झूठे दूर करारे पाप खुदा ने चुकते सारे झूठे दूर करारे रहमत नाल है भरिया हो पातिया हो वासाडा रहमत नाल है भरिया हो पातिया हो वासाडा रहमत नाल है भरिया हो पातिया हो वासाडा। आइए मेरे अजीजों, हम एक दुआ करेंगे, उसकी हजूरी में झुकेंगे। पास्टर प्रवेश राज के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे, उसके बाद और आगे प्रस्तुति के लिए बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक खुदा, हम तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंद, तू हमें सलामती से सुलाता है, सलाम से उठाता है, मीठी नींद देता है और फिर सलामती से अपने घर में लेकर आता है। खुदावंद तेरा ख़ास प्यार, तेरी ख़ास मोहब्बत, तेरी ख़ास चाहत उनके साथ होती है जो तुझे प्यार करते हैं। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, श्री पास्टर नफर साहब को, उनके बीवी बच्चों को, पास्टर शौकत फजल साहब को, उनके बीवी बच्चों को, पास्टर बनवर साहब को, उनके बीवी बच्चों को, बल्कि तमाम फजल फैमिली को खुदावंद तू सर की बरकत देने चाहिए, सरफराजी देते रहना खुदावंद। आज उस आदमी के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, पास्टर बनवर साहब के लिए, जिसके मुंह में तूने जिंदा कलाम रखा हुआ है खुदावंद, वो ना बोले बल्कि खुदाम तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले, बल्कि खुदाम से लफ्ज़ों की तरतीब देना। जब तक तेरा बंदा तेरे मज़हब पर खड़ा रहे, तेरा पाक रहम भी उनसे जुदा ना होने पाए खुदामन, तो सबको बरकत देना, साजो आवाज़ को, क्वायर को खुदामन तेरे हैंड करते तेरी बरकत चाहते खुदामन, तेरी खास मोहब्बत, तेरी खाहचात पूरे पाकिस्तान के लिए और तेरा सब पूरे दुनिया के लिए हो खुदामन। और तेरा बंदा जहाँ भी है खुदामंद, उनको तो अपने पाक फरिश्तों की बाड़ में रखना, ताकि कोई शैतान चलाकी मकारी बीमारी भी खुदामंद उनको टच ना करे, बल्कि तेरे पाक फरिश्ते दिन रात उसके साथ साथ रहें और तेरा पाक रूह उनसे एक लम्हा भी जुदा ना होने पाए। बजनिदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदामंद, तेरी रहमत प्यारी बेटी के साथ साथ हो, मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे सिसो, आज पाक इशा की भी इबादत है। आप जितने भी देख रहे हैं, अभी हम गीत गाएंगे, उसके बाद हम पाक शराकत की इबादत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप रोटी और शीरा ले लीजिएगा। पाकिस्तान में बैठे हैं, बैरून मुल्कों में बैठे हैं, आज फर्स्ट संडे है, इसलिए आप शीरा और रोटी जो है वो ले लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ मिलकर पाक इशा की इबादत के अंदर भी शरीक हो सके। तो आइए मिलकर गाएंगे, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, मिलकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां। यीशु चाहिए
मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। कहो यीशु चाहिए, मुझे तू चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु 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 चाहिए। शिफाएं और भी दे देंगे, हर वो गम को पूरे देंगे। शिफाएं और भी दे देंगे, हर वो गम को पूरे देंगे। अपनी शिफा ना देगा कोई, अपनी शिफा ना देगा कोई, अपनी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे 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 यीशु चाहिए। यीशु की हजूरी जब आएगी, हंसा की कुव्वत बुलाएगी। यीशु की हजूरी जब आएगी, हंसा की कुव्वत बुलाएगी। दर्द तब फिर टूटेंगे, दर्द तब फिर टूटेंगे। आजा कर तुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे 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 यीशु चाहिए। थैंक यू जीसस। शिफा जो तुम याद रखते हो, शादी को क्यों नहीं तकते हो। शिफा जो तुम याद रखते हो, शादी को क्यों नहीं तकते हो। यीशु शिफा का बंबा है, यीशु शिफा का बंबा है। छोड़ो शिफा को, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे 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 यीशु चाहिए। आए मीटर का आखिरी गीत गाएंगे, खड़े होकर हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। इसके बाद हम पाक शराकत की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर मीटर का आखिरी गीत गाएंगे जी।
झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है गिलिया, आजा है गिलिया, ओ तंगियां दूर कर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। होता है सवाल कोई खाली नहीं होता, किसी भी गरीब का हो दिल नहीं तोड़ता। होता है सवाल कोई खाली नहीं होता, किसी भी गरीब का हो दिल नहीं तोड़ता। दुखा का भरिया दिल मेरा, दुखा का भरिया दिल मेरा यीशु खाली कर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। कौत दे बाग बुराई जा, नच नच के रब नू मनाई जा। कौत दे बाग बुराई जा, नच नच के रब नू मनाई जा। एक ना एक दिन सोना तेनू, एक ना एक दिन सोना तेनू माफ कर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। कमियों के कदम च सिर झुका ले, अपने गुनाह वाली अगे तू बुझा ले। कमियों के कदम च सिर झुका ले, अपने गुनाह वाली अगे तू बुझा ले। मंज़िल तेरी दूर, मंज़िल तेरी दूर, मसीहा मेरे कर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है गिलिया, आजा है गिलिया, ओ तंगियां दूर कर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। यीशु तेरी झोली भर देगा। यीशु तेरी झोली भर देगा। अब सब लोग जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पास शाकत की जो है अब इबादत करेंगे। जितने लोगों ने बनाई है वो सामने अपने घरों में भी जो है, आपको पता है कि जैसे पास्टर शौकत ने अनाउंस किया है मुल्क से बाहर पाकिस्तान में, तो हम इस इबादत को जारी रखेंगे। जी पास्टर मुनव्वर, सब लोग तशरीफ रखें। सो खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और अजीम नाम में जितने भी आप आइज़क टीवी देख रहे हैं और जितनी भी डिवाइसेस पर हैं इस वक्त, खुदावंद आप सबको बरकत दे और पास्टर मुनव्वर फजल का आप सबको सलाम। सो आज जो हमारा इबादत का पहला सेशन है वो शाये रबानी के तलक से है, यानी हम मसीह के खून और बदन के अंदर शरीक होंगे। तो मेरे अजीज़ों, जितने भी लोग आप घरों के अंदर हैं और अपने पास आपने रोटी शीरा रखा है, जूस रखा है, तो मेरे अजीज़ों आप अपने टीवी के सामने रख सकते हैं जहां पर आप बैठे हैं। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप भी इस खुदा के बदन और खून के अंदर हमारे साथ शरीक होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों का ख़त और उसका 11 बाब है और उसकी 23 आयत से हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 11 बाब और उसकी 23 आयत से
कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदाउन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदाउन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदाउन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदाउन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। खुदाउन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। मेरे सीसो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पूरी दुनिया के लिए मेरे सीसो निजात दहिंदा बनकर इस दुनिया के अंदर आया, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो मेरे सीसो अपने बदन को मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए हम देखते हैं कि कुर्बान कर दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से, उसके बदन के तोड़े जाने के वसीला से मेरे अजीजों हम हमेशा की जिंदगी पाएं। अगर आप यूहन्ना की अंजील और उसके 6 बाब के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाता है वो अब तक कभी भी ना मरेगा। और यीशु ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा वो अब तक कभी भी प्यासा ना होगा। तो मेरे इसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह का खून और बदन जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं तो फिर यीशु मसीह का वो मेरे सीसो ब्लेसिंग, यीशु मसीह की इनाइंटिंग, यीशु मसीह का मसा फिर हमारे बदनों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फिर कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी मेरे जो हमारे बदनों को छू नहीं सकती, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि अगर हम खाते पीते वक्त खुदाउन के बदन को ना पहचानेंगे तो उसके खाने पीने से क्या करेंगे? सजा पाएंगे। तो यीशु कहता है कि मैं सजा देने के लिए नहीं आया बल्कि जिंदगी देने के लिए आया हूं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आप जितने भी इस वक्त आइजक टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या दूसरी डिवाइसेस पर देख रहे हैं, तो यीशु मसीह जमीन पर जिंदगी लेकर आया है ताकि आप जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और वो जो जिंदगी है वो मसीह के खून और बदन के अंदर है। तो जब आप इस बदन को और मसीह के खून को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे तो हमेशा की जिंदगी आपके अंदर होगी। फिर बीमारियां, फिर दुख, फिर कमजोरियां, फिर मौत, फिर किसी चीज का आपको डर नहीं होगा। बल्कि यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो मेरे अजीजों, आए अपने सरों को झुकाएं और जो आपने रोटी शीरा टीवी के आगे सामने रखा है, आप अपनी फैमिलीज के साथ हैं तो आप भी बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें। यकीनन खुदा उनका पाक रूह इस शीरे को भी और इसी तरह इस रोटी को भी ब्लेस करेगा। फिर इसके खाने और पीने के वसीला से आप हमेशा की जिंदगी भी पाएंगे और आप बीमारियों से, कमजोरियों से रहाई भी पाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने अपने इन प्यारों को बख्शा ताकि अपने घरों में बैठकर खुदाम देख तेरी इबादत करें,
तेरी शुक्रगुजारी करें। और आज जो इन्होंने खुदावंद एक रोटी को, ब्रेड को तेरे सामने रखा है, इसी तरह शीरे को, जूस को तेरे सामने रखा है, तो खुदावंद देख मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खादमों के साथ मिलकर, तेरी खादमाओं के साथ मिलकर खुदावंद देख इस शीरे को भी और रोटी को भी तेरे हाथ के नीचे लाता हूँ। खुदावंद देख तेरे कलाम में लिखा है कि मेरा बदन जो पूरी दुनिया के लिए तोड़ा गया ताकि इसके खाने के वसीला से दुनिया निजात पाए। हम तेरे बदन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस प्याले के लिए, शीरे के लिए, खुदावंद एक जूस के लिए जो तेरे सामने रखा गया। खुदावंद एक ये शीरा शीरा ना रहे बल्कि तेरा वो खून जो तेरे बदन से निकला, जो सलीब से बहा, खुदावंद एक ये तेरा खून बन जाए ताकि जब तेरे बेटे बेटियां तेरे बदन में से खाएं, तेरे खून में से पिए, तो इनकी जिंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक बने, ताकि ये घटे तू बढ़े और तेरा पाकरू इनकी जिंदगियों के अंदर जलाल पाए। और खुदावंद देख हम इस शीरे को और इसी तरह खुदावंद देख इस रोटी को तेरे बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बरकत देते हैं, ताकि जब ये खाएं पिए तो इनकी जिंदगियां भी तेरे कलाम के मुताबिक तेरी मानद बन जाए, ताकि ये तेरे कामों को अपने बदनों से ज़ाहिर करें। और ये खून और मेरे खुदावंद एक ये रोटी हम सबों के लिए जिंदगी बनकर काम करे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस रोटी के लिए, इस बदन के लिए, इस शीरे के लिए, तेरे खून के लिए जो पूरी दुनिया के लिए हम सबों के लिए बहाया गया। जब हम सब इसमें शरीक हों तो जलाल बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप इस शीरे को ले सकते हैं, रोटी को ले सकते हैं अपने घरों के अंदर। इसी तरह यहाँ पर भी हम सब मिलकर शरीक लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, कोई बना था नारदी तेरे को रास्ती, कोई बना था नारदी देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला साथ तेरी पहचाने। कदूस 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 वही है पाक खुदा, कदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, कोई बना था लानती देने को रास्ती। आइए मेरे अजीजों, सब दुआ करना शुरू कीजिए, सब इस खून और गोश्त के लिए जिसमें मैं और आप हम सब शरीक हुए हैं।
आइए सब शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। पास्टर यूसुफ गुलाम साहब के साथ मिलकर हम आज की शाय इरबानी की इबादत के लिए भी शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही कलाम मुकद्दस के लिए हम दुआ करेंगे। आइए मेरे अजीजों, वक्त है कि मैं और आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पाकरू तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। कद्दूस रब्बुल इज्जत रब्बुल अफवाज यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करने वाले आसमानी बाप, देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्र गुजारी करते आज के इस खूबसूरत मुकद्दस सब्बत के लिए हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा हुआ है। देख खुदावन, तेरे लोगों ने रूह और सच्चाई के साथ देख खुदावन तेरी प्रस्तश की। इस बात के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते और शुक्र गुजारी इसलिए करते कि तूने सलीब पर अपनी जान दी, अपने जिस्म को तेरे को हम देख जख्मी कराया, तेरे को हम देख तेरा जिस्म सलीब पर हमारे लिए तोड़ा गया, तेरा पाक लहू हम सब के लिए कुल कायनात के लिए सलीब पर बहाया गया। आज हम उस यादगारी के लिए मेरे को हम देख तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, जो आज हमने उस शुक्र गुजारी को, उस यादगारी को मनाया। तेरे लोगों ने तेरे बदन और तेरे खून में शरीक हुए। इस बात के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते। सब वक्त है कि तू हमसे बोले, तू हमसे कलाम करे। देख खुदावन, हम तेरे कलाम के सनवा है। आज जब तेरा खादम तेरे लोगों के लिए कलाम की सदाकतों को बयां करे तो बहुत सी जिंदगियां बरकत पाए और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह हम देख तेरे अजीम सूरमा के लिए जिसकी वसासत आज तेरे लोग तेरी हजूरी में करोड़ों लोग बरकत पा रहे हैं, इसके लिए भी हम तेरी शुक्र गुजारी करते और तेरे अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए तेरी कसरत की बरकत को मांगते। इसी तरह जब तेरी अजीम खात्मा आज तेरे लोगों के लिए बरकत चाहे तो लोग बरकत पाए, शिफा पाए, जिंदगी पाए, निजात पाए और तेरा बेटा हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी जोरदार तालियों में पाक रूह को जोरदार तालियों में इनवाइट करेंगे और इसके बाद पास्टर मनव्वर को जोरदार तालियों में खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपको वेलकम कहते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की इबादत में। प्रेज हालेलुया, थैंक यू। सीटेड प्लीज। सो खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि यीशु हर एक दिन अपने बच्चों को नई खुशियां और नई ताजगी के साथ प्रोवाइड करता है। जिस तरह आज लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा है, हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह आप खुदा उनके बदन और खून के अंदर शरीक हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे जो इज्जत और उत्तम दर्जा यानी सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है वो शाये रबानी की इबादत को दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे मुकद्दस हिस्सा होता है इबादत का, जो हम मसीह के बदन और खून के अंदर शरीक होते हैं। सो आए अब हम कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 24 आयत हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील और उसका 5 बाब
और उसकी 24 आयत हम खुदाउन के कलाम में से पढ़ेंगे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे शिशु, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना, तो आज हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे कि किस तरह हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल मुकद्दस भरी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे खुदा के नबी आए, बहुत सारे बादशाहों का जिक्र है, बहुत सारे मर्दे खुदाओं का जिक्र है, बहुत सारे खुदा के मुकद्दसीन का जिक्र है, लेकिन किसी ने भी मौत को जिंदगी के अंदर तब्दील नहीं किया। लेकिन मेरे शिशु, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। तो मेरे शिशु, हम देखते हैं कि बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारे लोग आए। जिस तरह अगर आप इब्रानियों 9 बाब के अंदर देखें तो वहां पर लिखा है, जिस तरह इब्राहिम ने कुर्बानी दी और इसी तरह फिर ये सिलसिला चलता आया और हम देखते हैं कि बकरों, बछड़ों, बैलों की कुर्बानी दी जाती, उन पर हाथ रखे जाते ताकि उनके गुनाह माफ हो सके। लेकिन इब्रानियों 9 बाब के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह अपना खून, अपना बदन लेकर जिंदा मेरे सो खुदा के सामने पेश हो गया और एक ही बार कुर्बान होकर हमारी अब्दी खलासी कराई, हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। तो मेरे जो आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, किस तरह हम मेरे शीशो खुदा के इस कलाम को, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जो मेरे कलाम को सुनता है और इस पर अमल करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। मेरे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी दुनिया का बादशाह है, कोई मुल्क है, उसका अपना एक कानून होता है और उस मुल्क के कानून के मुताबिक लोगों को जिंदगी बसर करना पड़ती है। मेरे इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह बहुत सारे बादशाह कलाम मुकद्दस के अंदर आए, उन्होंने अपनी बादशाही को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उस पर अमल करवाने के लिए मेरे अजीजों उन्होंने ऐलानात करते थे कि ऐसा करो तो आप हमारी बादशाही में जिंदा रह सकोगे। ये हवाला जात में मैं आपको बयान करूंगा। और मेरे इसमें हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही, हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही भी इसी तरह है। हम देखते हैं कि क्यों कहा जाता है कि आसमान की बादशाही, जब यीशु ने कलाम सुनाना शुरू किया तो सबसे यही कहा कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। मेरे सो खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही, इन दोनों का एक ही मतलब है कि खुदा की बादशाही। तो खुदा की बादशाही क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जहां पर जिस शख्स की हुक्मरानी होती है, जिस शख्स का हुक्म चलता है, वो उसी की बादशाही होती है। अगर कोई घर है, किसी इंसान का हुक्म चलता है तो वो उसका घर है, वो अपनी मर्जी से अपने घर को चलाता है। कोई चर्च है तो वहां पर हम देखते हैं कि वो खादम चाहता है
कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, तो हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, जहां पर खुदा की हुक्मरानी के अंदर लोग चलते हैं, जहां पर खुदा के हुक्मों के मुताबिक लोग चलते हैं, वो खुदा की बादशाही होती है। हम आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही लोगों को बताते हैं तो आसमान पर हम देखते हैं कि वहां पर इंसानों का कोई भी किरदार नहीं, वहां पर फरिश्ते खुदा ने मुकर्रर किए हुए हैं। खुदा ने अपनी बादशाही अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर चलाता है। वहां पर किसी इंसान की बादशाही नहीं चलती, बल्कि वहां खुदा की बादशाही है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक आसमान पर हर एक काम करता है। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जहां पर खुदा हुक्मरान है, जिस इलाका के अंदर, जिस एरिया के अंदर, तो वहां पर खुदा की क्या होती है? बादशाही होती है। अगर इंसान की जिंदगी के अंदर भी देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा की बादशाही मेरे अंदर है। अगर आप खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा के वादों को, कलाम को अपनी जिंदगी के मुताबिक रखते हैं, तो फिर खुदा की बादशाही आपके भी अंदर है। बहुत सारी हवाला जात में मिलते हैं। अगर खरूज उसके 14 बाब और उसकी 10 आयत से देखें तो जो फिराउन था वो चाहता था कि मेरी बादशाही में बनी इस्राइल अपनी लाइफ को गुजारे, और जिस तरह मैं चाहता हूं, ये आप घरों में पढ़ सकते हैं, खरूज 14 बाब 10 से 28 आयत तक। तो वहां पर लिखा है कि जब बनी इस्राइल उनकी गुलामी से निकलने लगी, और जब ये निकलकर वहां से मेरे शिशु जा रहे थे, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब ये दरियाए मेरे शिशु रेड सी के पास आए, तो उन्होंने वहां पर अपने डेरे लगाए, खैमे लगाए। तो वहां पर आप देखें कि जब इन्होंने अपने खैमे लगाए, तो जब बनी इस्राइल ने पीछे देखा, तो फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ इनका पीछा कर रहा था। जब इनका पीछा कर रहा था, तो ये खरूज 14 बाब 10 से 28 आयत आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि जब बनी इस्राइल ने पीछे देखा, तो फिरौन नहीं चाहता था कि ये मेरी हुक्मरानी से भागे, ये मेरी बादशाही से भागे। तो हम देखते हैं कि जब बनी इस्राइल ने पीछे देखा, तो क्या हुआ कि बनी इस्राइल मूसा से कहने लगे, बड़े खौफजदा हुए, डर गए, इनके चेहरों पर पसीने आ गए, और ये कहने लगे, मूसा तू हमें मारने के लिए इस बियाबान के अंदर इस जगह पर ले आया है, क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें ना थी कि वहां पर हम मर जाते, हम हलाक हो जाते। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि फिर मूसा खुदा के सामने झुका और खुदावन से कहने लगा कि खुदावन तू तो मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करने की कुदरत रखता है। तो ये लोग अब मरने के करीब हैं, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं कि हम इनके साथ जंग कर सकें। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खरूज 14 बाब उसकी 10 आयत से आगे पढ़ें, कि पूरे लश्कर के साथ, पूरी फौज के साथ जो था, वो मेरे अज़ीज़ों फिरौन इनका पीछा कर रहा था, और वो चाहता था कि ये मेरी गुलामी से ना निकले। तो जब बनी इस्राइल ने देखा, तो इन्होंने रोना शुरू किया, ये चिल्लाने लगे कि हम तो वहीं मर जाते तो अच्छे थे, हमें मौत आ जाती, तुम्हारी मूसा यहाँ कब्र बनाना चाहता है। तो फिर खुदा ने कहा कि मूसा इस कौम से कह कि तुम चुपचाप खड़े होकर खुदा के जलाल को देखो, मैं तुम्हारी तरफ से क्या करूंगा? जंग करूंगा, और तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि बहुत सारी जंगें बाइबल मुकद्दस के अंदर भी हम देखते हैं लड़ी गई। जो यशुआ ने लड़ी, दाऊद ने लड़ी, वो फौजें तैयार की गई, फौजों के जरिए जंगें लड़ी गई। लेकिन ये वहद जंग थी जो खुदावन ने खुद उतरकर, कोई लश्कर नहीं था, कोई चीज नहीं थी, लेकिन खुदा खुद उतरकर बनी इस्राइल के लिए लड़ा। हम देखते हैं कि ये पहला वाकया है जब खुदा ने बनी इस्राइल की जंग को लड़ा। खुदा लोगों को तैयार करता है
कि लोगों से जंग लड़े, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदा खुद उतरा। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने उस फौज को देखा, बनी इस्राएल के दिलों को देखा कि ये अब मरने के करीब है, तो मेरे जो हम देखते हैं कि खुदा आग बनकर, कलाम में लिखा है कि उस फौज के सामने खड़ा हो गया। और जब फौज के सामने खुदा खड़ा हो गया तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उनके जो फौजें थी वो एक तरफ थी, बनी इस्राएल एक तरफ थे, और हम देखते हैं कि दरमियान में खुदा आग बनकर खड़ा हो गया। और जब फिर देखें कि मूसा फरियाद करने लगा तो खुदा ने कहा कि अपने आसे को इस समुंदर पर बढ़ा, और जब वो मेरे जो रेड सी पर वो अपने आसे को बढ़ाया तो वो भी 2 हिस्से हो गया। आप देखें कि वो वक्त कितना, मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए एक लम्हा जो था वो मौत का था कि अब हम कभी भी बच नहीं सकेंगे, हमारी बच्चे, हमारे खानदान, फिराउन जो है वो बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरे इसको देखते हैं कि जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करूंगा, क्योंकि खुदा हमेशा जिंदगी देता है। मेरे इसको हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि खुदा फिर आगे चला गया, पानी 2 हिस्से हुआ। मैं समझता हूं कि उस वक्त उनके लिए बड़ा परेशानी का वक्त था, मौत का वक्त था। जब वो लम्हा था कि पानी अभी 2 हिस्से नहीं हुआ था तो वो परेशान थे, लेकिन जब पानी 2 हिस्से हुआ, वो बीच में से गुजर गए। तो हम देखते हैं इस सारी कहानी के अंदर, इस सारे पैसेज के अंदर, मैसेज के अंदर, कि मेरे इज्जो फिर क्या हुआ कि खुदावन ने फिर जब सारी बनी इस्राएल निकल गई तो पानी को फिर से मिला दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि सुबह होने तक फिरौन की सारी फौज जो थी वो पानी के अंदर हलाक हो गई, और खुदा के लोग जो मौत की हालत में थे वो जिंदा बच गए। और ये पहला ज़बूर उन्होंने गाया, फिर निकलकर शुक्र यहोवा अदाई करो, करो शुक्र यहोवा अदा, ये बनी इस्राएल ने पहला ज़बूर गाया था। तो मेरे इसको हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि उन पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। मेरे सीसो, मेरा और आपका यीशु मसीह, जिसने अपना बदन और अपना खून मेरे और आपके लिए बहाया है, वो हमें मौत देने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया है, बशर्ते कि हम उसकी बादशाही को, उसके हुक्मों को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें। जिस तरह अभी हमने पहला सेशन किया है कि जो खुदा के बदन को खाते पीते हुए उसे ना पहचानेगा वो इसके खाने पीने से सजा पाएगा। तो मेरे इसको हम देखते हैं कि आज हमें जरूरत है कि खुदा के बदन को जब हम अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, खुदा के प्याले में से खाते हैं, तो मेरे अजीजों यकीनन हमें जरूरत है कि हम उसे पहचाने कि हमारे खुदा में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है कि वो मौत से निकाल कर हमें जिंदगी में दाखिल करने की कुदरत रखता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर जो वादे हैं खुदा के, वो बेपनाह वादे हैं, और कोई ना कोई वादा हमारी जिंदगी के अंदर किया गया है किसी ना किसी मकसद के लिए। इसी तरह अगर आप मेरे जो पहली सलातीन उसके 19 बाब में देखें तो वहां पर एलिया का जिक्र किया गया है। 19 बाब की पहली से 18 आयत तक पढ़ें, पहला सलातीन और उसका 19 बाब उसकी पहली से 18 आयत, ये आप घरों में कलाम को पढ़ सकते हैं कि वहां पर लिखा है जो एलिया खुदा का खादम था उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो आसमान को बंद भी कर देता था और जब दुआ करता था तो आसमान खुल भी जाता था। उसके अंदर बड़ी पावर थी। और हम देखते हैं कि जब इतनी पावर होते हुए खुदा ने उसे मस्सा दिया तो उस वक्त अखिये बादशाह था और उसकी बीवी ऐसाबेल ने सारे जितने भी नबी थे वो सारे इस्राएल के कत्ल करवा दिए कि एक भी नबी ना बचे, क्योंकि वो उन बुतों को मानने वाली थी। और मेरे इसको हम देखते हैं कि उसने कहा कि एक भी जो नबी है वो नहीं बचना चाहिए बनी इस्राएल का, क्योंकि ये जिंदा खुदा को मानते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सब नबियों को कत्ल करवा दिया तो एलिया एक वाहिद खुदा का बंदा था जो मेरे इसको बच गया और खुदा ने इसे रखा
और इसके बारे में हम देखते हैं कि इसने फिर टक्कर ली उस बादशाह से, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि जिसकी बादशाही होती है वो अपनी मर्जी से हुकूमत चलाता है। तो उन्होंने बनी इस्राएल के सब नबियों को कत्ल कर दिया और एक ही एलिया नबी जो बचा था, और उसने कहा कि खुदावंद देख, तेरे लोगों को, तेरे खादमों को इस औरत ने, इस बादशाह ने कत्ल करवा दिया है। तो हम देखते हैं उसके बारे में कि फिर उसने दुआ की कि खुदावंद जब तक मैं ना कहूं, ना तो औस पड़े और ना ही इस मुल्क के अंदर मींह बरसे। और हम देखते हैं कि खुदा का आसमान फिर बंद हो गया, और यही नबी था जो एलिया खुदा का ये बादशाह के साथ लड़ता रहा, और बादशाह और उसकी पूरी फौजें इसे ढूंढ रही थी कि किसी ना किसी तरीके से इसको भी पकड़कर हम हलाक करें। और कलाम मुकद्दस के अंदर पहला सलातीन 19 बाब 1 से 18 आयत तक पढ़ें तो 4 आयत में लिखा है कि एलिया भी थक गया। और एलिया जब थक गया, 4 आयत आप पढ़ सकते हैं 19 बाब 1 सलातीन की, तो वहां पर लिखा है कि एलिया थक गया और उसने कहा कि खुदावंद अब तुम मुझे मौत दे दे, मैं मरना चाहता हूं, अब मैं मजीद इस बादशाह के साथ लड़ नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, एलिया नहीं जानता था कि उसका खुदा कितना असीम खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। उसकी पावर, उसकी कुदरत, उसकी ताकत दुनिया की हर पावर से ज्यादा है। तो मेरे इज्जत हम देखते हैं कि फिर खुदा ने, एलिया ने जब मौत मांगी तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसे कहा कि जा इन नबियों को, एलिशा नबी को मसा कर। 2 बादशाहों के नाम लिए, यहू का, और मेरे इज्जत हम देखते हैं कि एक और बादशाह था कि उसको मसा कर ताकि वो तेरे बाद बादशाही करें और इन लोगों से, इस बादशाह से, अकीब से मुकाबला करें। तो मेरे इस हम देखते हैं कि जब फिर एलिया ने उन्हें मसा किया तो एलिया तो मौत मांग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो मुझे जिंदा ही समानते ले जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो मौत मांग रहा था, थक चुका था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। तो हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि एलिया, तेरे लिए तो मैंने बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है, तेरे लिए मौत नहीं बल्कि तू जिंदा ही समानते जाएगा। तो मेरे इसमें हम देखते हैं कि फिर खुदा ने जो काम उससे लिए और उसके बाद आग के अंदर, खुदा जो है वो आग है, खुदा ने अपने रथों को भेजा और आग के अंदर वो जिंदा ही आसमान पर चला गया। वो मौत से निकाल कर हमें जिंदगी में ले जाने की पावर रखता है। मेरे अजीजों, चाहे दुनिया के बादशाह आपके खिलाफ हो जाएं, चाहे इब्लीस जो दुनिया का बादशाह है वो आपको हलाक करना चाहता है, आप परेशान हैं, लेकिन आप जिंदा खुदा के लोग हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि आपका मसीह, आपका जिंदा खुदा आपकी फिक्र करता है। आप मौत की हालत में हैं, आप कैंसर की हालत में हैं, आप किसी भी बीमारी के अंदर हैं। मेरे जो देखें कि हिजकिय्याह जब बीमार था तो खुदा ने यशायाह को भेजा कि उसे जाकर बता कि अब तू मर जाएगा। लेकिन मेरे इस हम देखते हैं कि जब यशायाह गया, उसे पैगाम दिया, तो वो जो हिजकिय्याह था वो मेरे सो जार जार रोया। उसने कहा खुदावंद, मेरा तो दिल भी तेरे साथ है, मेरा तो बदन भी तेरे साथ है, मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे साथ गुजारी है। वो रोने लगा और खुदा ने 15 बरस उसकी उम्र को भी बढ़ा दिया, मौत को जिंदगी के अंदर तब्दील कर दिया। तो मेरे इसको आपका खुदा जिंदा खुदा है। इसी तरह अगर आप डैनियल की किताब के अंदर देखें तो डैनियल 3 बाब उसकी 16 से 28 आयत तक आप पढ़ें, आप अपने घरों में बाइबल में से पढ़ सकते हैं। दानियल 3 बाब 16 से 28 आयत तक, तो वहां पर लिखा है कि सदरक, मीसक और जो अब्दुन्नजू थे वो खुदा के तीनों बंदे थे। और बादशाह जो नबूकदनेस्सर था उसने सोने की मूरत बनवाई, और सोने की मूरत बनवा कर वो बादशाह भी कहने लगा कि
तुसी मेरी मूरत दी की करो, पूजा करो, सजदा करो। तो मेरे इज्जो हम देखते हैं कि उन तीनों ने कहा कि बादशाह, हम जिंदा खुदा को मानते हैं, हम तेरी मूरत की पूजा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि बादशाह कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने आर्डर किया, उसने उन्हें बुलाया और जब अपने महल के अंदर हाजिर किया गया तो फिर बादशाह ने पूछा कि एक बार मैं तुम्हें दोबारा पूछता हूं कि तुम इस मूरत की क्यों तहीन करते हो, इसे सजदा क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं बादशाह हूं, तुम्हें जरूर है कि मेरी हुक्मरानी की ताबेदारी करने। तो मेरे इज्जत वो कहने लगे कि जो हमारे अंदर है हम उस हुक्मरान की पूजा करते हैं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा इस्राएल का खुदा है, हम उसकी पूजा करते हैं जो आसमान का, जमीन की नीचे हर एक चीज का मालिक है। तो बादशाह कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बादशाह के चेहरे का रंग जर्द हो गया, बादशाह कैरो गजब में आ गया और उसने कहा कि अब मुझे किसी और सफाई की जरूरत नहीं। तो बादशाह ने कहा कि आग की भट्टी को 7 गुना तेज कर दिया जाए, और जितनी भी वो आग तेज कर सकते थे उन्होंने उस आग को तेज किया। उसकी मेरे सो आग की जो गर्मी थी उसको ज्यादा से ज्यादा किया कि जाते ये भस्म हो जाएं, जल जाए, इनकी हड्डियां भी ना बचे। तो मेरे सो वो कहने लगे कि जो हमारा खुदा है जिस पर हम तो अक्ल करते हैं वो इस आग से छिड़ाने की भी कुदरत और पावर रखता है। तो मेरे इज्जो हम देखते हैं कि जब बादशाह ने उन्हें बंधवाया तो कलाम में लिखा कि बादशाह ने अपने जो जंगजू ताकतवर फौजी थे उनको बुलाया कि ये भागे ना, ये मजम्मत ना करें। और जब उनको फेंका गया तो कलाम में लिखा कि जो फेंकने वाले थे वो तो जलकर राख हो गए, लेकिन सदरक, मीशक, अब्दनजू को जब आग के अंदर फेंका गया उनके अंदर खुदा की बादशाही थी, उनके अंदर खुदा का बदन और खून था। और जब उनको फेंका गया और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मेरे जो ये दानियल 3 बाब 16 से 28 तक पढ़े तो आपको पता चलेगा किस तरह कि फिर खुदा जो खुद था वो उतर कर आग के अंदर आ गया। और जब बादशाह ने देखा तो उसने कहा अपने जो हाकम थे, साथ वाले लोग थे, वजीर जो थे साथ, तो उनको बोला कि हमने तो 3 फेंके थे, ये तो 4 चलते हुए नजर आ रहे आग के अंदर। वो अग च भी गा रहे सी रब खुदावंद बादशाह और जलाल दा बादशाह है, मेरे सोना दा बादशाह अग च भी उन्हां दे नाल है। ते यस्सु बादशाह हमेशा साडे नाल ना रहिंदा, कहंदा मैं तुहानू मौत चों कढ के ते जिंदगी च दाखिल करांगा। मेरे अजीजों आम देखते हैं कि किस तरह फिर नबूकद बादशाह ने उनको आवाज दी कि सदरक, मीशक, अब्दनजू आग में से बाहर निकल आओ, तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, तुम्हारा खुदा बरकत वाला खुदा है, तुम्हारा खुदा जंग में जोरावर खुदा है जो इस आग से भी छिड़ाने की कुदरत और पावर रखता है। मेरे अजीजों आज असी एवें ही डरते रहने बीमारियां तो, करोना तो, ये चीज़ां तो मेरे अजीजों साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां क्योंकि यस्सु साडे अंदर है। जिस तरह असी गौने अभी गाया कि यस्सु चाहिए मुझे, यस्सु चाहिए, यस्सु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। तो मेरे जो जब यस्सु आपके अंदर है तो फिर बादशाहों से भी आपको डरना नहीं चाहिए, दुनिया से डरना नहीं चाहिए। ये बीमारियां, ये चीजें आपको कभी भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, बल्कि आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां। यीशु ने इसीलिए कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मेरी जो मौत क्या है, अगर आप देखें पुराने अहदनामा के अंदर तो यीशु के आने से पहले मौत वो पताल की जगह जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अजियत लोगों को मिलती थी कि इब्लीस उन्हें अजियत देता था, तड़पाता था, आग के अंदर वो जलते रहते थे।
लेकिन यीशु ने आकर मेरे जीजो अस्पताल के दरवाजे को भी बंद कर दिया और यीशु ने वहां की भी चाबियां छीन ली और वहां पर जाकर यीशु ने मनादी की। मेरे जीजो अब यीशु ने क्या कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जाकर आसमान पर जगह तैयार करता हूं। अब हमारी जगह पताल नहीं बल्कि आसमान है, आसमान की बादशाही है, आसमान पर वो घर है जिसका देने के लिए यीशु ने मुझे और आपको वादा किया है। वहां पर मौत नहीं बल्कि जिंदगी ही जिंदगी है। अगर मुकाशवा के अंदर देखें तो मेरे जो आखिरी बाब में लिखा है कि मैं तेरी आंखों के सब आंसू पूंछ दूंगा। वहां पर ना मौत है, ना मातम है, ना धूप है, ना भूख है, ना प्यास है, ना बेरोजगारी है और ना ही वहां पर रोना है। वहां पर खुशी शादमानी है, खुदावंद है और खुदा की वहां पर प्रेजेंस है। मेरे अजीजों, आप अब मौत के फर्जंद नहीं बल्कि आप जिंदगी के फर्जंद हैं। अगर हम देखें, आखिरी हवाला मैं बयान करूंगा, यूहन्ना 11 बाब उसकी 1 से 44, ये पूरा बाब पढ़े मरियम और मर्था के तलक से कि जब उनका भाई लाजर बीमार हो गया तो यीशु मसीह जब वहां पर आया तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो रो रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारा भाई मरा नहीं बल्कि जी उठेगा। तो उसकी बहन कहने लगी कि मैं जानती हूं, मर्ता कहने लगी कि क़यामत के दिन जी उठेगा। तो यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मेरे पास ही क़यामत है और मेरे पास ही जिंदगी है और मेरे पास ही इसकी सांसें हैं। और हम देखते हैं कि जब यीशु वहां कब्र पर गया तो यीशु ने कहा कि आए लाजर कब्र में से बाहर निकला और लाजर उसी वक्त कफन बांधे हुए बाहर निकल आया और हम देखते हैं कि यीशु ने फिर उसे गले से लगाया। मेरे अजीजों, मौत हमारा हिस्सा नहीं मसीहों का। वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लगता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा और जो जिंदा है और जो मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी ना मरेगा। मेरे अजीजों, मौत मसीहों का हिस्सा नहीं, मौत एक दरवाज़ा है जहां से हम दाखिल होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। मेरे जो जिस तरह आज आप मसीह के बदन और खून के अंदर शरीक हुए हैं तो मेरे जो आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि आपके अंदर किसका खून है? मसीह का खून है। आपके अंदर किसका बदन है? मसीह का बदन है। और मसीह के बदन को कभी भी जमीन अपने कब्जा में नहीं रख सकती, कोई दुनिया की पावर अपने कब्जा में नहीं रख सकती। तो मेरे जो आप मसीह के बेटे बेटियां हैं, आपका हिस्सा जमीन या जमीन की नीचे की चीजें नहीं बल्कि आसमान की बादशाही है। मेरे यीशु, हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब यीशु आया तो मत्ती 4:16 में लिखा है, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। तो जब यीशु आया तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि यही वो निजात दहिंदा है जो हमें मौत से, तरीकी से, बदरूहों से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से आजाद करेगा। हमारे लंगड़ेपन को, हमारी मफलूज जो मेरे सो बदन से मफलूज हो चुके थे, जिनकी आंखें नहीं थी, जिनके कान नहीं थे और जिनके बदन के मेरे सो हिस्से भी नहीं थे, सूखी टांगे, सूखे हाथ थे, उनको उम्मीद थी कि कोई आएगा और वो यीशु मसीह के इंतजार में थे। और जब यीशु आया तो वो यीशु के पास भागे चले आते थे कि यही वो ख्रिस्तस है, यही वो मसीह है जो हमें मिल गया। और जब यीशु के पास उठा कर लाते थे तो वो भाग कर अपने घरों को जाते थे। जो अंधे थे, जो देख नहीं सकते थे, वो उछलना शुरू कर देते थे क्योंकि उन्हें आंखें मिल जाती थी। तो मेरा और आपका यीशु मसीह जिंदा यीशु है जो मौत को जिंदगी के अंदर, बीमारी को तंदुरुस्ती के अंदर, बेरोजगारी को बरकत के अंदर,
और हर किस्म की लानत को बरकत के अंदर बदल देता है। आए मेरे अजीजों, आज उस यीशु मसीह के खून की कदर करें, उसके बदन की कदर करें कि मैंने यीशु मसीह के बदन को और खून को अपनी जिंदगी के अंदर लिया है। एक गीत भी गाते हैं, ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया दिल में हमारे। तो जब हम उसके खून के अंदर छिप जाते हैं तो फिर कोई बीमारी आपके घर को, कोई बेरोजगारी आपके खानदान को, और कोई भी मौत भी आपके करीब नहीं आ सकती, क्योंकि आपका जिंदा खुदावंद आपके साथ है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी बादशाही है, ये इब्लीस इस दुनिया के अंदर लोगों को दुख देना चाहता है, लेकिन जब आप यीशु के खून और बदन को आपने अपने अंदर लिया है तो यही खून और बदन यीशु का आपको इब्लीस से भी और इब्लीस के सारे जितने भी काम है उनसे पाक करेगा। फिर आप जहां से भी गुजरेंगे, आग के अंदर से भी, पानियों के अंदर से भी, जिस भी जगह से, फिर चाहे बादशाह भी आपके खिलाफ हो तो आपको डुबो नहीं सकते। कलाम में लिखा है यशाया उसके 41 बाब के अंदर कि जब तू पानियों पर चलेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगे, और जब तू आग पर चलेगा तो वो तुझे शोला भी नुकसान ना पहुंचाएगा। मेरे जो हालात कैसे भी हों, हमें हर वक्त यीशु को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाना है। जब यीशु आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो फिर मौत, बीमारियां, तंग दस्तियां ये आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती। आए मेरे अजीजों, अपने सिरों को झुकाएं, और आज जितने भी लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, जितनों ने भी खुदा के बदन को, खून को अपनी जिंदगी के अंदर लिया है, आज के बाद इसकी कदर करें। कलाम में लिखा है कि जो खाते पीते वक्त भी इसे ना पहचानेगा वो सजा पाएगा। मेरे अजीजों, आज वक्त है, आप अपने घर के अंदर हैं, बेरोजगार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आज यीशु से कहें कि यीशु मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। तो जमीन भी तेरी है, आसमान भी तेरा है, ये सब कुछ तेरा है। तो आज मेरे पास घर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जमीन तो तेरी है, मैं तेरा बेटा हूं, तो मेरे पास घर क्यों नहीं है? मैं क्यों बेरोजगार हूं? मैं आज क्यों परेशान हूं? आज मेरे घर के अंदर क्यों बरकत नहीं है? खुदाम तूने तो कहा है कि मैं अपने महबूब को नींद ही में दे देता हूं। तो खुदाम देख, तू मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करता है, तो जिंदगी हमारा हिस्सा है। तो यीशु मसीह हम जिंदा रहें और तेरे नाम की तमजीद करें। तेरे पास खुशियां हैं, तेरे पास जिंदगी है, तेरे पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, और तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तुझे वो फल खाने को दूंगा जो आसमान की बरकतें हैं। मेरे अजीजों, जिस तरह कैद पड़ा और एलिया के लिए खुदा ने कव्वों को तैयार किया, उसके लिए खुराक मुहैया करते थे, तो आप भी उसके बेटे बेटियां हैं। मेरे अजीजों, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी कदर करता है, बशर्ते कि आपका दिल, आपका ध्यान, आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपके इरादे मसीह के कलाम के मुताबिक होंगे। जब मसीह आपकी जिंदगी के अंदर बादशाही करेगा तो मसीह की सारी बरकतें फिर आपके पास होंगी, आपके घरों के अंदर होंगी, आपके खानदानों के अंदर होंगी। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। हम सारा ऑनर और इज्जत और जलाल हम यीशु मसीह को देते हैं, और प्रेज हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और दुआ करेंगे, कलाम के लिए भी दुआ करें। आज आप दुआ करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें आज के दिन के लिए, और हम दुआ में ठहरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यकीनन खुदाम तेरे कलाम ने हमें बरकत दी है। जो तेरा कलाम सुनता है उसमें जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। वो भटके इंसानों को
तेरे पास लाने का जरिया और वसीला बनता है। आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारा दिल शादमानी से भरा हुआ है कि तूने हमारी ज़बान में लिखवा कर हमें अपना कलाम दिया है, जिसको सुनकर जिंदगी पाते हैं और वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है और वो यीशु तेरे पास है। तू इसका ऐलान करता है, आज थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। और वो जिंदगी खुदाम हमेशा की जिंदगी है जो तेरे खादम ने बयान किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जितने लोगों ने सुना है वो भी खुदाम जिंदगी पाए, उनकी खुदाम खुदा अदासियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें और खुदाम खुदा तंगदस्तियाँ जाती रहें और वो यीशु पर ईमान लाकर जिंदगी के बादशाह यीशु को कबूल करें और जीवन पाएं और अबदी जीवन पा जाएं। बाकी वक्त में हमारा साथ देना, गॉड और लॉर्ड बनना खुदाम, तेरी बरकत हम सब पर चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करेंगे आज के खूबसूरत कलाम के लिए और हमें बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे और बहुत से लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और सिस्टर हमें एक बार लिख रही हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा जो है बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आप मेरे लिए दुआ करें। जो है रुखसाना है और अबलीस भी हमें तंग करता है और इसी तरह से जो है मेरी नानी का ब्लड प्रेशर भी जो है हाई है। मैंने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी भी हैं और हमें सबसे ज़्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि हमारे पास बेबी नहीं है। 70% जो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं ऑनलाइन वो यही कहती हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। बहनें हैं, भाई हैं, वो कहते हैं कि दुआ करें कि हमारे पास बेबी नहीं है। और दूसरी हमारे पास ज़्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि हमारे पास जॉब नहीं है। तो आज हम जो है पास्टर शौकत, आज आप दुआ करें उनके ख़ास कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। और हमें जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मैं पिछले दिनों भी पढ़ रही थी कि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं और उन्होंने ख़ास कर कहा था कि पास्टर साहब जब आप ऑनलाइन हो तो आप इसके लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है परेशान हैं। तो आज ख़ास कर हम इनके लिए भी दुआ करेंगे, फिर मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूँगी। ओके जी, यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक कहता हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कल जबकि ईद उल ज़ुहा था, कल पहला दिन था ईद का और आज दूसरा दिन है। अपने तमाम पाकिस्तान के मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ गो है कि खुदावंद उनकी इस ईद के अंदर, अगरचे कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो खुदावंद के पास चले गए, लेकिन जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि इस ईद को हम सादगी के साथ मनाएंगे, तो जितने भी आप गम के अंदर हैं खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। अगरचे आपने लिख कर पेश किया, आज की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद खुदा की खादमा बीमारों के लिए दुआ करेंगी, जो बेरोजगारी के अंदर है उनके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते खुदा, और इस सारे वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा। आज जबकि संडे सर्विस के अंदर तूने हमारी मदद और रहनुमाई की खुदा, सारी प्रशंस के लिए दे खुदा, पाक इशा की इबादत के लिए, कलाम मुक़द्दस के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। और इस वक्त जबकि तेरी खादमा ने उन लोगों की रिक्वेस्ट को पेश किया जो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के अंदर है पाक खुदा, अगरचे कोरोना वायरस की वजह से इनके घरों के अंदर मुश्किलात हैं पाक खुदा, जॉब जो है वो जाती रही हैं पाक खुदा, रुपए पैसे की ज़रूरत है खुदा, घरों के रेंट रुके हुए हैं पाक खुदा, खाने पीने के लिए लोगों को रुपए पैसे की ज़रूरत है। यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त लिख कर पेश कर रहे हैं खुदा, एप्लीकेशंस को खुदा
तेरी हजूरी में पेश किया गया। अगरचे वो पाकिस्तान के अंदर है, बैरून मुल्कों के अंदर है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सारे खादम खादमा मिलकर तेरी बरकत चाहते हैं अभी और इसी वक्त। इनके लिए तेरा आसमान खुले खुदा, सारी बेरोजगारी खुदा इनके घरानों के अंदर से, इनकी फैमिलीज के अंदर से अब देख खुदा मुल्क के पाकिस्तान में से मुकम्मल तौर पर जाती रहे, ताकि तेरा रूह कुसरा पाकरो लोगों की जिंदगियों के अंदर खुशहाली को, शादमानी को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए, ताकि इन तेरे प्यारों की सारी टेंशनें परेशानियां मुकम्मल तौर पर जाती रहे। और कल जबकि आज भी ईद उल ज़ुहा की खुशियां पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट की जा रही हैं, तो अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस वक्त बहुत सारे फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, अपने मुल्क के पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाकरू तेरे प्यारों की जिंदगियों के अंदर काम करे पाक खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सारे खादम मिलकर अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों को बरकत की दुआ देते हैं। इनके घरानों के लिए, खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस ईद के मौका पर पाक खुदा यीशु के नाम से हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा ब्लेसिंग आए, बरकत पाए आए पाक खुदा, और तेरे लोग तेरी हजूरी में रहकर तुझ में बढ़ते जाएं। और आज की संडे सर्विस की इबादत के अंदर तूने हमें अपनी बरकत से, ब्लेसिंग से मामूर किया। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आंखें बंद ही रखें। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे जो बहुत बीमार हैं, जो बहुत सीरियस हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुदस, आज तेरे खादमों ने दुआ की है यीशु पर खुदावंद। तेरे खादम ने आज कलाम सुनाया है कि जिंदगी तेरे हाथ में है यीशु पर खुदावंद। हमारी आए खुदाऊं खुदा, तू राह, हक और जिंदगी तू ही है। हम तुझसे जुदा हो के कुछ नहीं कर सकते है यीशु पर खुदावंद। जितने लोग आइज़िक टीवी पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत सी डिवाइसेस पे देख रहे हैं, आज आई यीशु पर खुदावंद हम अपने हाथ को पीछे करते और हम जिंदा खुदा के हाथ को आगे करते। ऐ खुदा खुदा, छू कैंसर अभी इसी वक्त जाता रहे। ब्रेस्ट कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जिस्म के किसी भी हिस्से में कैंसर है, पाकरू छू अभी इसी वक्त तू काम कर और इनकी जिंदगियों में जलाली ऐ खुदा खुदा मौजज़े का काम कर, ताकि ये तेरे नाम की गवाहियां दें। अभी इसी वक्त ऐ खुदा खुदा कोरोना हो चुका है यीशु पर खुदावंद। ऐ खुदा खुदा अभी इसी वक्त जिंदगी दे। फेफड़ों में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दुश्वारी है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। चेस्ट इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। कानों में प्रॉब्लम है, पस बहती है, अभी इसी वक्त तू काम कर। और ऐ खुदा खुदा पाकरू तू छू वो बहनें जो आंसुओं के साथ रो रही हैं, अभी इसी वक्त टीवी पे देख रही हैं। ऐ खुदा खुदा बेबी नहीं है, खुदावंद हस्बैंड छोड़ना चाहता है, खुदावंद उनके घरों में बरकत दे, ताकि खूबसूरत बेटियां हों, बेटे हों, तेरे फजल में बढ़े और तरक्की करें, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, हमारी दुआओं को सुनता है। और आइए सुपर खुदावंद अभी इसी वक्त तू रहम कर। कोई ऐ खुदा खुदा पुश्त दर पुश्त गुनाह है, लानते हैं, ऐ खुदा खुदा अभी इसी वक्त रिमूव कर, ताकि आज हम घटे और तू बढ़े और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा खुदा अभी इसी वक्त ऐ खुदा खुदा नाक में गदूदे हैं, अभी इसी वक्त मुकम्मल शिफा दे, क्योंकि मेरा जिंदा खुदावंद जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, मौजज़ात करता है, सांस लेने में भी दुश्वारी है, मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त है खुदा खुदा पेट में पानी है, डायलिसिस हो रहे हैं, रेगुलर डायलिसिस हो रहे हैं,
पैसे नहीं हैं, खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। मौजज़ात का खुदा तू है। अभी इसी वक्त आए खुदा जिनको बेड सॉल हो चुका है, काफ़ी सालों से बेड पे पड़े हैं, आज हम सब मिल के आए खुदा उनके लिए दुआ करते, जो आए खुदा चल फिर नहीं सकते, पैरालाइज हो चुके हैं, एबनॉर्मैलिटी की स्पिरिट है यीशु पर खुदावन तू अपना हाथ बढ़ाना, इनकी जिंदगियों में जलाली काम करना। और फेसबुक पे आए खुदा जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावन बदरूहें तंग करती हैं, रात को सोने नहीं देती, और ऐ खुदा मुर्दे नजर आते हैं, ऐ खुदा जानवर नजर आते हैं। खुदा अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा, इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। तू खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। अभी इसी वक्त आए खुदा इनको आजाद कर, रिहा कर यीशु पर खुदावंद गंदी तासीरों से, जादू टूना तवीज हुआ है, अभी इसी वक्त रिमूव कर, आजाद कर, रिहा कर, और तेरे लहू को मांग लेते आए यीशु पर खुदावंद उन लोगों पर जो बीमार हैं, जो मुश्किलात में हैं, तकलीफ में हैं, दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, खुदावंद इनको रिहा कर। अभी इसी वक्त आए यीशु पर खुदावंद इनकी जिंदगियों में मौजज़ात कर यीशु पर खुदावंद। वो बहन जो है खुदा उसकी पानी की थैलियां हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, खुदावंद अभी इसी वक्त उसको मुकम्मल शिफा दे। ऐ खुदा जिगर खून नहीं बनाता, ब्लड की कमी आ रही है, यीशु के नाम से तू मुकम्मल शिफा दे। ऐ खुदा बहनों की सारी पोशीदा बीमारियों को यीशु के नाम से रिमूव कर। मेरा जिंदा खुदावंद जो जलाल से भरा है और वो दुआओं को सुनता है, अभी इसी वक्त तू ऐ खुदा उन बच्चों को जो नाफरमान है, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशा करते हैं, और ऐ खुदा और बुरी हरकतों में है, वो नौजवान बच्चे बेटियां, खुदावन तेरा हाथ बढ़े और इनकी जिंदगियों को तब्दील करे। ऐ खुदा पाक रूचू, आज जबकि हम तेरे खून में शरीक हैं, ऐ खुदा आज हमारे ऐ खुदा जितने लोग देख रहे हैं, ऐ खुदा इनको शिफा दे, इनकी जिंदगियों में काम कर, क्योंकि तूने हमारे लिए 1 कम 40 कोड़े खाए ताकि हमारी कमर की बीमारी जाती रहे, सर में कांटों का ताज पहना ताकि हमारी सर की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदा जिस्म की बीमारियां हमारी जाती रहें, और हमें ताकत और कुव्वत और जोर दिया ताकि हम फिर तेरी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमें वक्त दिया। उन लोगों के लिए यीशु पर खुदावंद जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनके घर में क्राइसिस हैं, जिनके घर में बेरोजगारी है, जो आंसुओं के साथ रो रहे हैं, खुदावंद वो खुशी के साथ काटे हैं यीशु पर खुदावंद। तेरे खादम का कलाम आए खुदा जिंदगियों को तब्दील करे। इसी तरह से आए खुदा जितने आइज़िक टीवी को देखते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में और भी बरकत डाल। और आइज़िक टीवी के जो पार्टनर्स हैं, खुदावंद आज उन सुबह खुदा पार्टनर्स को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती, ताकि यीशु पर खुदावंद इनको बरकत दे, इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर। जहां पे ये अपना हाथ बढ़ाए खुदावंद, तेरा पाक रूह ऐ खुदा मशरिक मगरिब शमाल जनूब से उनको बरकत पे बरकत तो तरक्की पे तरक्की दे यीशु पर खुदावंद। जब वो अपना हाथ बढ़ाते हैं खुदावंद, तेरा हाथ बढ़ जाए यीशु पर खुदावंद। पाक रूह छू और बड़ी बरकत दे यीशु पर खुदावंद। इस तरह जिनके पास घर नहीं है, खूबसूरत घर जैसी बरकत दे ऐ खुदा अभी इसी वक्त तेरा हाथ बढ़े। और ऐ खुदा जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, इनकी जो जो जिंदगियों में मकसद है, बीमारियां हैं, परेशानी है, दुख है, मुसीबतें हैं, ऐ खुदा और भी बहुत सी परेशानियां यीशु के नाम से रिमूव कर। और हमारे ऐ खुदा जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, ईद है यीशु पर खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाना और यीशु पर खुदावंद इनके साथ हो, अमन और सलामती के साथ यीशु पर खुदावंद अपने लीडर्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए ऐ खुदा दुआ करते, ताकि यीशु पर खुदावंद तेरा हाथ बढ़ा रहे, ताकि हमारे मुल्क में अमन और सलामती हो,
बेरोजगारी खत्म हो आए यीशु पर खुदावंद, हमारे लीडर्स यीशु पर खुदावंद जो काम करे अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए बेहतरी का बाइस बने यीशु पर खुदावंद। हमारे जितने भी फौजी जवान हैं उनको भी हम तेरे हैंड ओवर करते, और जितनी भी कलीसियां हैं पाकिस्तान में, हम उन पास्टर साहबान के लिए, हम उन लीडर्स के लिए जो खिदमत करते हैं कलीसियों में, एक एक पादरी साहबान को ऐ खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती। पाकरू तुझू और अपना हाथ बढ़ा यीशु पर खुदावंद, और यूनिटी के लिए क्लेम करती खुदावंद, तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा के जैसे तू खिदमत लेना चाहता है वैसे तू खिदमत ले, ताकि यीशु पर खुदावंद एक एक रूह बदन जान बचे, और ऐ खुदा तू छू, और ऐ खुदा एक एक के साथ होना। इसी तरह से आई यीशु पर खुदावंद जितने आई यीशु पर खुदावंद हमारी ऐ खुदा टीम है, ऐ खुदा जितने काम करते हैं यीशु पर खुदावंद आइज़िक टीवी के साथ, मुल्क से बाहर यहाँ पे भी है यीशु पर खुदावंद, बच्चों को, पास्टरों को, ऐ खुदा डीकन्स को, छोटे से लेके बड़े तक को यीशु आज सुबह ऐ खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती, ताकि बड़े तरक्की करें जैसे तूने हमें सबको दी है, इनको भी आई यीशु पर खुदावंद आज सुबह एक एक को तेरे हैंड ओवर करती है यीशु पर खुदावंद, ताकि तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावंद। आज हम घटते जाएं और तू और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाता जाए, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज हालेलुया हालेलुया। पास्टर शौकत आप कुछ कहना चाहते हैं? और जी थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत है। मेरा ईमान है कि आज की सारी बरकत के वसीला से आपने और ब्लेसिंग को रिसीव किया, क्योंकि खूबसूरत कलाम था कि मेरे कलाम को सुनना। और आज मैंने और आपने गौर किया कि क्या मैं और आप जो है उसका कलाम सुनते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर से पढ़ा गया कि जो मेरा कलाम सुनता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है, गौर किया, कल भी हम बात कर रहे थे कि हम इस कलाम मुकद्दस की खातर मरना तो चाहते हैं, लेकिन इस कलाम मुकद्दस पर अमल नहीं करते। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे मैंने ऐसे बहन भाइयों को देखा है, अगर कहा जाए कि झूठ बोलना छोड़ दीजिए, कलाम में लिखा है, तो क्या ये हम छोड़ते हैं? अगर कहते हैं लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, तो क्या ये हम छोड़ते हैं? खुदा का कलाम कहता है कि मेरा कलाम सुनना तो तुम क्या करोगे? ज़िंदगी पाओगे, मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाओगे। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए था, ताकि मैं और आप जो हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। लेकिन जो खुदा का कलाम सुनते हैं उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। मेरे अजीज़ों, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुशहाली में रहते हैं, हर वक्त खुदा उनको नई नई बरकतों से मामूर करता है। फिर बहुत सारे लोग जेलस भी होते, कहते हैं एनू पता नहीं क्यों है, रातों रात ही अमीर हो जान दिया, पता नहीं कितों आई जान दिया। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब मैं और आप उसका कलाम सुनेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे, तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करेंगे और खुदावंद हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल कर देंगे, बरकतों की तरफ ले आएंगे। तब लेकर आएंगे जब मैं और आप उसका कलाम सुनेंगे। सो खुदा बहुत ज़्यादा बरकत है। बहुत अच्छा मैसेज था पास्टर मनोहर फजल, हमें भी और तमाम नाजरीन को भी बड़ी बरकत मिली है। प्रेज हालेलुया। बड़ा अच्छा पास्टर साहब आपने कलाम दिया, और यकीनन आप पादी शौकत ने बड़ी अच्छी बात की है कि सज़ा जो है ना, लोग जो है वो उस चीज़ को मानते नहीं है कि सज़ा तो इंसान नहीं दे सकता, बट सज़ा तो ऊपर ही दे सकता है। बट आप नीचे देखें कि हफड़ा तफड़ी का दौर है, और फेसबुक को देख लें, यूट्यूब को देख लें, सारे जो हैं कि वो कहते हैं कि कैसे बरकत मिली है। तो जब खुदा के साथ आप चल रहे होते हैं, जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे होते हैं, तो वो किसी एक को बरकत नहीं देता, वो सबको बरकत दे देता है, वो सबको बरकत देता है, क्योंकि उसकी आंखें सबको देखती है, जानती हैं। पास्टर यूसुफ, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कलाम के लिए? जो है आज बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादम ने दिया। यकीनन आज बहुत ही खूबसूरत कलाम था कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना। जैसे पास्टर शौक साहब ने बड़ा खूबसूरती से बताया कि कलाम में लिखा है कि इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सबसे बढ़कर इस पर अमल करने वाला। सुनते तो सब ही हैं इस कलाम को,
लेकिन अगर उनकी जिंदगी में अमल नहीं तो बरकत नहीं। अगर इस पर अमल करेंगे तो फिर ही बरकतें जारी होंगी। इस पर अमल करेंगे तो जितनी बड़ी मुसीबत है, जितनी बड़ी बीमारी में आप मुब्तला हैं, जितनी बड़ी मुश्किल में आप मुब्तला हैं, लेकिन जब आप इस कलाम पर अमल करेंगे जो आज खुदा के खादम ने आपको बताया बड़ी तरतीब के साथ, आप जब इस पर अमल करेंगे तो यकीनन अगर आप मौत की हालत में हैं तो यीशु मसीह आपको भी जिंदगी देने की कुदरत और कुव्वत रखता है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। आज वो अपने कलाम की सूरत में आपकी जिंदगी में काम करता है। प्रेज हालेलुया। भाई मुनीर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कलाम के लिए? आज का कलाम बहुत ही खूबसूरत कलाम है। यकीनन लोगों ने आज कलाम के वसीला से बरकत पाई है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोगों ने सुना है कलाम, और कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई है। तो दूसरे नंबर पे मैं जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई ईद के दिनों में ईद मना रहे हैं, अच्छे तरीके से मना रहे हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। और हमारी तरफ से और एज ए टीवी की तरफ से उनको ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से हम ईद मुबारक कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आइए हम जो है खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं और कलमाते बरकत भी पास्टर मुनव्वर देंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें ज़मैश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा रहे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप तेरी मोहब्बत और रुहुल कुद्दस पाक खुदावंद तेरी रफ़ाकत और शराकत इस हाज़िर जमात पर, आइज़क टेलीविज़न देखने वाले तमाम बहन भाइयों पर और पाकिस्तान की तमाम कसीन कलीसियाओं पर, पूरी दुनिया के मसीहों पर एक एक पर तेरा पाक रूह ठहरा रहे। और इसी तरह ये तेरी इबादत, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ते और तरक्की करते रहे, मसीह के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर मुनव्वर, थैंक यू वेरी मच पास्टर शौकत, थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब आपका भी, थैंक यू वेरी मच पास्टर यूसुफ आपका, पास्टर मुनव्वर आपका, और पास्टर मुनीर और पास्टर परवेज भाई और सारी टीम आइज़िक टीवी की थैंक यू वेरी मच। और जितनी मेरी जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।